It is a basically which carries iron on it, and iron can be easily released. If you use ferrous sulfate or you say ferrous nitrate, then they are not easily available to the plants, particularly for spraying. If you want to spray, then it is EDTA or EDDHA. No need to go into this, a very complicated, organic name which you should not. But it is simply a compound on which iron sits. Loosely it sits. जब प्लांट के टच में आता है तो आयरन निकल जाता है, तो आयरन प्लांट ले लेता है. That is the thing. बोरिक एसिड इज द सेम बोरिक एसिड जो आप कैरम खेलते डालते थे ना, वो बोरिक एसिड, यही बोरिक एसिड है वो. ठीक है. और कॉपर सल्फेट आपका नीला थोथा है. अगर आप बाजार से किसी को कॉपर सल्फेट दे दो, कहेगा है नहीं, अच्छा नीला तोता दे दो, वो है जी नीला तोता है. तो नीला तोता और कॉपर सल्फेट एक ही बात है इसका. देन सोडियम मॉलिब्डेट, दिस इज द वेरी कॉस्टली थिंग, costing about 14 to 15,000 rupees a kg, or maybe 20,000 rupees a kg. But don't buy it kg. If you will buy it kg, it will last you 100 years. So you buy it only in say 100 grams. 100 gram will last in your farm about 2-3 years. By mistake we bought half kg, and for the last 5 years we have not finished even 20 grams. None of the nascent chemical, they have expiries. आपके घर में नमक पड़ा है, चाहे 100 साल पुराना है, वो कभी सोडियम क्लोराइड के बिना सोडियम ब्रोमाइड नहीं बनेगा. बस ये वो है. ये नेसेंट जो है ये केमिकल्स हैं, ये नेसेंट न्यूट्रिएंट हैं, ये कभी भी बदलेंगे नहीं. हाँ, पानी डाल दिया जम जाएंगे, गोला बन जाएगा. आपके पानी में अगर सल्फेट है या कुछ है तो कोई गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अदरवाइज हवा से मॉइस्चर लेके इनको कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे कैन नॉट रिएक्ट विद देमसेल्व्स. कैल्शियम कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन. Of course, it can get converted in a different laboratory conditions, but it cannot get converted into iron in any way. So they don't have any life. कोई इनका लाइफ नहीं है. अगर कोई बताया कि पुरानी पड़ी है 19 को कहो यार अपना काम कर, तू पुरानी पड़ी है, मेरे को वही दे दे पुरानी वाली. सो कोई उसका फर्क नहीं पड़ता. इसमें बड़ा झूठ बोला जाता है. खाद पड़ी है ये पुरानी. हाँ, दवाइयाँ जो है पुरानी वो डिग्रेड हो जाती हैं. हर दवाई की हाफ लाइफ कहते हैं उसको, हाफ लाइफ होती है कि न्यूक्लियर की हाफ लाइफ होती है. 10 ग्राम लिया आपने, उसमें 15% है, तो हाफ लाइफ उसकी अगर 2 साल है तो 2 साल बाद 7.5% रह जाएगी, और अगले 2 साल बाद वो 7.5 का हाफ टाइम रह जाएगी. दिस कार्ड, दैट्स वाई कार्ड हाफ लाइफ टाइम. और न्यूक्लियर मैटर भी है. अगर 2 ग्राम आपके पास यूरेनियम है तो 20 साल बाद अगर वो 1 ग्राम रहता है तो अगले 20 साल बाद वो आधा ग्राम रहेगा, अगले 20 साल वो 25% है. ऐसे दिस आर कार्ड हाफ लाइफ. तो इनकी कोई लाइफ नहीं है. जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट आप रख लो, 100 साल के बाद अपने बच्चों को बोलो यार इनको यूज कर लेना, कर लेंगे वो, नो प्रॉब्लम. जिंक सल्फेट विल रिमेन जिंक सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट, इसको एप्सम साल्ट भी बोलते हैं. आदमी भी खाते हैं इसको. एप्सम की गोलियां मिलती हैं जिसको रात को कन्वर्शन होती है, कई बार वो उसको मैग्नीशियम सल्फेट की गोलियां कैप्सूल दे देते हैं कि जी आपको रात को क्रल पड़ती से, क्रल कहते हैं ना, पैरों में पड़ गई बूढ़ी एज में जैसे हमारी उम्र में, तो वो उसके लिए फिर मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं. मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है. केला खाने से काफ़ी होता है केले में ये. और मैंगनीज सल्फेट एक और साल्ट है. अमोनियम सल्फेट, ये साल्ट जो है ये डिग्रेड हो सकता है बिकॉज इसमें अमोनियम है, NH3 है. अमोनियम आयन है, लेकिन उसके 2 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो दोनों वो डिसोशिएट हो सकते हैं. Anything absorb moisture will get. No, unless and until it is a compound. If it is not a compound, then it will not degrade. But if it is a compound, ammonium is a compound. Ammonium sulfate is a compound. It has got sulfur, it has got nitrogen, it has got hydrogen. Then magnesium nitrate है, ये भी मैग्नीशियम साल्ट है. कई जगह मैग्नीशियम नाइट्रेट यूज करते हैं क्योंकि अगर गर्मी है तो गर्मियों में सल्फर जो है इट इज इंजूरियस टू प्लांट, तो मैग्नीशियम सल्फेट की बजाय स्प्रे जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट की करते हैं, बिकॉज नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम बोथ आर एडवांटेजेस टू द प्लांट. सो दिस इज a normal commercial product, how you know and how you buy in the market. Whenever you prepare solution for hydroponic, we discussed in the early beginning, there could be direct addition and there could be stock solution. It is always better to prepare stock solution when your crop is mature. But in a young crop, you can always give direct addition also. When you are preparing stock solution, it is stock solution A and stock solution B. Why are they kept separately? Under higher concentration, sulfates and nitrates should not be mixed. If you mix sulfate and nitrate under high concentration, then they will precipitate. You put calcium nitrate to magnesium sulfate under high concentration,
Magnesium sulfate will become magnesium nitrate and calcium nitrate will become calcium sulfate. And calcium sulfate is insoluble, so it will have precipitation. So never ever, this is very very important, never ever mix solution A and B. आपस में इनको नहीं मिलाना है कभी भी. जो चीज़ आपने सॉल्यूशन ए में डाली है, जैसे कोई जग है, कोई बर्तन है, वो सॉल्यूशन बी में नहीं डालना है. अगर आप ए का सॉल्यूशन बी में डाल देंगे और बी का सॉल्यूशन ए में डाल देंगे तो दोनों सॉल्यूशन आपके खराब हो जाएंगे. ये बड़ा ज़रूरी है. और इसमें सिर्फ सॉल्यूशन ए में डालते हैं हम नाइट्रेट्स, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट आता है, पोटाशियम नाइट्रेट आता है, अमोनियम नाइट्रेट आता है. हम तीनों डाल सकते हैं. अमोनियम नाइट्रेट इंडिया में नहीं मिलता, ये बैन हो गया है क्योंकि ये बनाने में काम आता था. जो हमारे गांव में शोरा निकालते थे लोग, याद है आपको? कई बनाते थे, जमीन इकट्ठी कर करके उसका शोरा निकालते थे, वो अमोनियम नाइट्रेट था. तो अब बंद होगी, वो प्रैक्टिस ही बंद हो गई है. आपको याद होगा बैरूत में कोई 6-7 महीने पहले, साल पहले, बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत ही बड़ा. इट वाज अमोनियम नाइट्रेट्स वहां पर स्टोर कर रखा था. सो इसको तो बैन ही हो गया है. हमने लिखा है लेकिन इट विल नॉट बी अवेलेबल. डोंट एवर आस्क पर के अमोनियम नाइट्रेट है, वो शक करेंगे. खास करके अगर कोई कश्मीर का बंदा पूछेगा, पंजाब का बंदा पूछेगा तो कहेंगे अरे अमोनियम नाइट्रेट पूछ रहा था. उसी समय आपकी रिकॉर्ड चढ़ जाएगा कि ये अमोनियम नाइट्रेट पूछ रहा था ये. ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल. देन बी सोल्यूशन में सल्फेट्स हैं. सल्फेट्स किसके? मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, ammonium sulfate, all these sulfates can be added into this. Then phosphates, all phosphates are added into B. Monoammonium phosphate है, potassium phosphate है, जितने भी हैं सारे इसमें. Micronutrients are also added into B. Micronutrients 6 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं या 5 हैं, वो पांचों के पांचों B में डालने हैं आपने. A में कुछ नहीं डालना है. A में सिर्फ नाइट्रेट्स और आयरन, बस. आपको दिखाएंगे वहाँ नाइट्रेट जो है वो भी पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट मिलता नहीं है, और आयरन. यहाँ पर आपको जितने सल्फेट डाल सकते हैं. लेकिन एक और बात है, पोटाशियम नाइट्रेट इसमें डाल सकते हैं आप बी में. कई सोल्यूशन में आपको बी में मिलेगा पोटाशियम नाइट्रेट. ए में भी डाला होगा, बी में भी डाला होगा, क्योंकि ए में आप एक खास कंसनट्रेशन ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी में आप कर सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट को. इसलिए जब जहाँ भी पोटाशियम नाइट्रेट ज़्यादा देना पड़ता है तो उसको बी में भी डाला जाता है. और पोटाशियम नाइट्रेट इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि पोटाशियम की नाइट्रेट के साथ एफिनिटी ज़्यादा है बजाय सल्फेट के, तो वो नाइट्रेट को छोड़ता ही नहीं है. तो इसलिए ये जो है, जब भी आप सॉल्यूशन बना देते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, तो स्टॉक सॉल्यूशन का 1 लीटर A, 1 लीटर B और 100 लीटर पानी. दिस इज द नॉर्मल डाइल्यूशन फार्मूला, 1:100. which means 1 part of A, 1 part of B and 100 parts of the RO water. ये आपको मिक्स करना है. कैसे मिक्स करना है? ऑटोमेटिक इक्विपमेंट मिलती है, आपको कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ लगी हुई, आपको दिखाएंगे कैसे मिक्स करती है वो. बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है. आप 1:100 भी मिक्स कर सकते हैं, 1:200 भी मिक्स कर सकते हैं, 1:500 भी मिक्स कर सकते हैं, 1:60 मिक्स कर सकते हैं. जो उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जो एडजस्ट करोगे. फ्रेंच इक्विपमेंट है, डोजाट्रोन बोलते हैं उसको, which is very very costly but very very accurate. हमारे 5 साल से लगा हुआ है, अभी भी चल रहा है, and doesn't require any power. वो कोई उसको बिजली नहीं चाहिए. So this is how the stock solutions are defined. Somebody say stock solution A, stock solution B. You must understand stock solution A is nothing but nitrates plus iron, and stock solution B is nothing but potassium nitrate, sulfates, phosphates plus the micronutrients.